अब गुरु को वो चाहिए, उसको चैन नहीं पड़ता जब तक हजारों आदमी उसके आगे ना घूमे। कोई भक्ति से लेना देना थोड़ा ही है। जो आया उसी को खुश करने के लिए, जैसा बोला वैसा उसको खुश करने के लिए बोल दिया, दूसरे को कुछ बोल दिया, तीसरे को कुछ, को नाराज ना हो जाए, नहीं तो भीड़ कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ी गलती इसमें है हमारे जैसे साधु संत जो गुरु कहलाते हैं, अब जो बगैर उसके मंत्र देने लग गए, अंदर काम क्रोध लोभ लिप्त है, और उनको मंत्र ठोकरे जबरदस्ती, कदे कोई दूसरा दे दे चेला बना ले तो कमी हो जाएगी, कोई आ जाओ जल्दी से, हाँ तो कहीं लेट ना हो जाए। कामना की भक्ति आदमी को धरातल में गिरा देगी, नास्तिक बना देगी। नोट कर लेना आप, इतनी डेंजर चीज है ये। तो आपने जो सवाल पूछा था जी, अब इतने धर्म कर्म कथाएं, मंदिर भी, ये भी ले लो, मंदिर भी बन रहे, बिल्कुल, नाम जप भी वगैरह हो रहा है, अनुष्ठान भी हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे, पाठ हो रहे, और फिर भी जीव में बदलाव नहीं। जितनी कथा हो रही है, जितने मंदिर बन रहे, जितना नाम जप हो रहा है, उतना ही पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। बिल्कुल गलत तो नहीं है? नहीं, सत्य, सब देख रहे, ओपन देख रहे। तो इसका क्या कारण है? तो इसका मेन कारण है, सबसे बड़ा ये कारण है, आपके शरीर की भक्ति करते हैं, मन को आउट रखते हैं। मतलब नाम जप तो करना है, करते हैं, लेकिन कैसे करना है नाम जप और किसने करना है ये नहीं जानते। मन न करना है नाम जप, बुद्धि न करना है, प्राण न करना है, आंख न करना है, कान न करना है, आत्मा न करना है, मन न करना है, किसने करना है ये? फिर भूसे जो प्यार करना है, लगाव किसने बनाना है? इतना मटेरियल है ये। तो मतलब बताने वाले भी हमारे जो बड़े बड़े गुरु हैं, हमारे जैसे जो कपड़े रंगा करके ज्यादा भीड़ इकट्ठी करके जितने चेले बनाए और जितने बाहर के आदमी बुलाए, वो क्या कहते हैं बड़े बड़े आदमियों को? सेलिब्रिटी। अब गुरु को वो चाहिए, उसको चैन नहीं पड़ता जब तक हजारों आदमी उसके आगे ना घूमे। कोई भक्ति से लेना देना थोड़ा ही है। जो आया उसी को खुश करने के लिए, जैसा बोला वैसा उसको खुश करने के लिए बोल दिया, दूसरे को कुछ बोल दिया, तीसरे को कुछ, को नाराज ना हो जाए, नहीं तो भीड़ कम हो जाएगी। तो मन आउट है और खाली शरीर का दिखावा है। अब मेन चीज आप समझ गए, मन में काम भी है, क्रोध भी है, लोभ है, चाहे पुजारी है, चाहे मेरा जैसा संत है, चाहे कोई बड़ा है, वो पैसे का लगा लो। और सबसे बड़ी एक बीमारी होती है मान सम्मान वाली, और लोग पब्लिक वाली। जैसे ये रैली नहीं निकालते हैं ये लुटेरे मंत्री वंत्री क्या नेता फेता, ऐसे ये भी रैली निकालते हैं, इनको भी चैन नहीं पड़ता। अब रैली निकाली तो एक अंत खत्म, एम खत्म, और ज्यादा आदमी होंगे तो नीचे और करप्शन, वो उसको लूटेगा, वो उसको लूटेगा, अंतकण तो शुद्ध है नहीं, काम क्रोध लोग सब में भरे हैं, गुरु में भी भरे हैं, चेले में भी भरे हैं। ये कारण है, मतलब एक्टिंग, फैक्ट नहीं, अंदर का मन का लगाव, प्यार और सब चीजों से कोई कामना ना हो संसार की, अपने को दीन मान के, वो भक्ति नहीं है। ये मेन कारण है इसका। भाई आप ऐसे लगा लो ना, जैसे ये कृष्ण लीला हुई, महाभारत रामायण में राम कृष्ण जो भी बने जी, मीरा वगैरह के सीरियल कितने हैं, जो भी बने, तो हम तो उनसे प्यार करते हैं, भगवान मानते हैं, ये कृष्ण बना, ये राम बना, और उनकी हालत देखो कैसे भोगों में लिपटे हैं। यही एक्टिंग इधर आ रही है, ऊपर से ये और अंदर से मान बढ़ाई, गुरु माने,
और भोगर इनके कमरे जाके देख लो, रहने सहने के भी देख लो। या छोटा मोटा कोई करता है तो फिर कामना की भक्ति, ये मिल जाए वो मिल जाए, ये जो भीड़ दिख रही है आपको। तो सबसे बड़ी गलती इसमें है हमारे जैसे साधु संत जो गुरु कहलाते हैं, अब जो बगैर उसके मंत्र देने लग गए, अंदर काम करो लोग लिप्त है, और उनको मंत्र ठोक रहे हैं जबरदस्ती। कदे कोई दूसरा दे दे चेला बना ले तो कमी हो जाएगी, कोई आ जाओ जल्दी से, हाँ तो कहीं लेट ना हो जाए। ये सबसे बड़ी बीमारी है। दूसरी, इसमें सरकार की भी कमी है। क्यों उनको चाहे कोई भी भीड़ इकट्ठी कर लो, साधु हो, संत हो, धर्मगुरु हो, चाहे मर्डर करके आ रहा हो, लेकिन ऊपर का बाना बदल दो और भीड़ इकट्ठी कर लो। अब वो भी भगवान बना देते हैं, चेले भी भगवान बना देते हैं, और फिर पाखंड का तांडव चलता है नीचे से ऊपर। इसलिए ये सब कर धर्म कर्म दिख रहे, ये होते हुए भी ना तो बदलाव, ना दीनता, ना दूसरे के प्रति दया, ना सात्विक भाव, ना समता, ना परोपकार, कुछ दैवी गुण भी आदमी में नहीं आए। भगवान का प्यार तो उसके लिए तो रोना धोना बहुत कुछ करना पड़ता है। इसका मेन रीजन ये है, मन कहीं और शरीर का दिखावा। ये चिन्ह तो इतने डेंजर है, कोई वो लगा लेता है, कोई यहाँ से माथा, कोई इधर लगा लेता, आप देखते होंगे जी। अब ये पता नहीं लगता है साधु का साधु कितने लगा के घूम रहे, किसको देखे, किसको दान दे, किस पुजारी को क्या करे, डाउट हो रहा है। जहां भी देखे उधर ही गड़बड़ जाला है। तो अब ये मतलब समाज को भ्रमित कर दिया ये बड़े बड़े लोगों ने, दिखावे ने, अंदर कुछ बाहर कुछ। ये तो महाराज जी कामना की भक्ति गलत थोड़ी है। ग्रस्त में तो महाराज जी कामना तो रहेंगी भाई, हमारा जीवन है तो कामना तो साथ में रहती है महाराज जी, इनको कैसे हटाया जाएगा? नहीं, ये बात तो ठीक है, इसको ऐसे हटाया जाएगा। पहली बात तो ये है जी, अब हम अनादिकाल से कामना बना रहे हैं। जब भी मनुष्य शरीर मिला हमारे को, जी, दूसरों में तो भोग्योनी है, हमने कामना बनाई, उसके बाद लड़का मर गया, पति मर गया, और कभी टोटा पड़ गया, कभी नफा हो गया, कभी कोई बीमार हो गया, किसी का कैंसर हो गया, सुख तो आज तक मिला नहीं। फिर कामना से तो सुख मिलना चाहिए ना निरंतर, आज मेरी ये कामना पूर्ण होगी। दुखी है ना सब, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, शांति, अतैप, तृप्ति, ईर्ष्या, जलन, पाखंड किसके पास नहीं है, भरा पड़ा है। तो उस कामना से अगर कोई शांति मिलती, आनंद मिल जाता, तो ये सोचते चलो आनंद मिल गया, लेकिन वो तो मिला नहीं और कामना बढ़ गई। पहली बात जी, मतलब कामना का कोई अंत नहीं होता, और कामना से कोई चीज प्राप्त नहीं होती। वो प्रारब्ध में भी हो, वो चीज पीछे आपने दान दिया है, सेवा की है, तो अब की बार आपको 100 गुना वो दान मिलेगा। अब पीछे का हम फल भोग रहे, अभी निरंतर दान नहीं कर रहे हम, 10% दान करना चाहिए, तो आगे क्या मिलेगा? दरिद्र घर में, विकलांग घर में पैदा होंगे हम। तो कामना से कोई चीज पूर्ण नहीं होती, वो प्रारब्ध का फल ही भगवान देता है आगे। कोई भाई करोड़पति बन गए, उसका सगा भाई बेचारा जाके कोई छोटा मोटा दुकान कर रहा है, क्या कारण है? तो पिछले कर्मों का फल ही भोगना पड़ता है, अब मेहनत करनी पड़ती है। दोनों चीज मिलके कोई चीज मिलती है। खाली मेहनत करें, हम फौज में नौकरी करते थे, क्या तनख्वाह थी हमारी, और इतनी मेहनत करते थे। आपने बेरा है फौज की हालत, तो सुबह से शाम तक नाइट ड्यूटी भी। प्रारब्ध में नहीं है हमारे, कितनी कोशिश कर लो, क्या करेंगे? और मान लो छल कपट से कोई धन दौलत या ऐसे कमा लिया, तो उसके दंड तो आगे फिर भोगनी पड़ेगी। तो पुरुषार्थ करना है, कामना कभी भी नहीं करनी। कामना से चीज कभी नहीं मिलती। लड़का बीमार है, अरे यह महामृत्युंजय जब तक कराते हैं, पंडित जी को बुला के 1000 रुपए में, पंडित जी कर दो, मरेगा नहीं, वो जो मंत्र बोल दो, और पंडित जी 1000 रुपए का देख रहा है, कब देगा ये, ताकि मैं इधर से खींचूं। और वो पंडित जी गए, उससे पहले वो मर गया। अब वो पंडित जी के लठ बजा रहा है,
अरे मेरे को तो निश्चित है, कर्म का फल निश्चित है, जिसके साथ बुरा किया है वो दंड निश्चित है, उसको कैसे टालोगे? तो इसलिए अर्जुन को कहा, अर्जुन प्रारब्ध को जीव भोग ले, जो किया है उसका दंड, और अभी आगे के लिए मेरे से प्यार करे और सारे शुभ कर्म ही करे, भोग वृत्ति खत्म हो जाए तो इसका पीछा छूट सकता है। तो अभी क्लियर हो गया। अब संसारिक लोग कामना करते हैं, कामना से कुछ नहीं मिलता, सब अरबपति बनना चाहते हैं, क्या सब बन गए क्या? ये भी देख लो आप, कौन ऐसा है जो दरिद्र बनना चाहिए? मोटी बात है, कोई नहीं। अब मान लो कामना भी, मान लो किसी को धन मिल गया, अब बेटा विकलांग पैदा हो गया, मतलब दुख पीछा नहीं छोड़ेगा उसका, और वो मिला है तो उससे मिला है, अब छल कपट से कमाया है तो उसके घोर दंड आगे मिलेंगे, अभी दंड नहीं मिलेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं वो नोट होगा, संचित में जाएगा, फिर अगला जन्म में प्रारब्ध बनेगा, तब दंड भोगेगा, तुरंत दंड नहीं मिलता ना। ये लोग पाप करना छोड़ दें, भगवान कह रहे कर्म करने में स्वतंत्र हो, नोट कर लिया, अब बेटा भुगताऊंगा मैं, ये ध्यान रखना तू। तो कामना की भक्ति नष्ट करती है। कामना की भक्ति एक और सबसे बड़ा डिफेक्ट है कामना की भक्ति में। आज लड़का आपका बीमार हुआ, पहले तो लड़का ही नहीं हो रहा था, वो 10 जगह 10 साल तक घूमता रह, जाते हैं ना लोग मंदिर मस्जिद तीर्थ वीरथ, शनि देव और भूत प्रेत की भी चले जाते हैं उनकी कामना के कारण, और किसी तरह 10 साल के बाद वो लड़का पैदा हो गया प्रारब्ध से, इससे नहीं हुआ, और ये इससे मानता है चलो इससे लगा लो, अब वो पैदा हो गया, 2 साल बाद वही फिर बीमार हो गया, और ऐसा बीमार हो गया ठीक ही नहीं होगा, अब फिर गया वो चक्कर काटे उसने, पहले काटते थे ना, अब चक्कर काटने के बाद भी उसका अंत था, वो मर गया, अब वो भगवान को गाली दे रहा है, तीर्थ को गाली दे रहा है, नाम जप को गाली दे रहा है। कामना की भक्ति आदमी को धरातल में गिरा देगी, नास्तिक बना देगी, नोट कर लेना, इतनी डेंजर चीज है ये। कितने आदमी खाटू श्याम ये वो, इसका काम बन गया, ये बन गया, और बाद में 4-10 बात कल चले, अरे खाटू श्याम यार क्या खाटू श्याम, मैं तो दरिद्र हो गया, वो नास्तिक बनेगा। कामना की भक्ति में सबसे बड़ी चीज है, क्यों कर्म का फल मिलेगा और वो फिर उसको गाली देगा, पहले भी भगवान से नहीं मिला, पहले भी उसके कर्म से ही मिला वो। अब 10 आदमियों की नौकरी लगनी है, मेरा जैसा ठग बैठ जाता है, हाँ जी तेरे को 6 महीने में, तेरे को 2 साल में, तेरे को 3 साल में, अब 10 में से 2-3 पेपर दे रखे इंटरव्यू, वो पास हो गए, तो उसने उड़ा दिया 3 आदमियों ने, अरे गुरुजी पता नहीं क्या करते हैं। अब औरों का हुआ नहीं, वो और आए, महाराज जी मेरा नहीं हुआ, तने ठीक ठीक नाम जप नहीं किया, तने अनुष्ठान नहीं किया, तेरी नीयत ठीक नहीं है। ऐसे बाउंडल करके लोगों को लूट खसोट इकट्ठा करना, तो कामना की भक्ति निरर्थक है, आपको नास्तिक बनाएगी, और कर्म का फल मिलता है, कामना से फल नहीं मिलता। कामना तो पता नहीं आदमी क्या क्या करते हैं, जैसे सपने में राजा बन जाते हैं, ये कारण। ठीक है महाराज जी। सब ब्रजवासियों को नमस्कार है, सब साधु संतों को, कोई बुरा मत मानना, मैं तो अपने को ही कह रहा हूँ, मेरे अंदर मैं भी ऐसा पाखंडी हूँ, दूसरों को नहीं। हमारे धर्म गुरु जो आजकल कर रहे हैं मान बढ़ाई के लिए, और ये इस टाइप का दिखावा, हम भी शामिल हैं, मैं तो पहले ही शामिल हूँ, दुख भी आता है, लेकिन क्या करें, वो आदत पड़ गई, लत पड़ गई, पैसे की, मान सम्मान की, चेले बनाने की, और बड़े बड़े वो बोर्डिंग लगवाने की, और यूट्यूब पर बार बार हजारों बड़े कैमरे लगवाने की, अब वो तो फिर भोगेगा, गुरु हो चाहे चेला, क्या करेगा, कर्म का फल तो मिलेगा ना, वो नोट तो कर ही रहा है, ये दिक्कत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल, हे कृष्णा।